अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल फ़िरोज़ी। आज हम बात करेंगे शहर कायद के कदीम तरीन इलाके इब्राहिम हैदरी की। इब्राहिम हैदरी में रहने वालों को किन मुश्किलात का सामना है, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आज के प्रोग्राम में जानेंगे और पूछेंगे सवाल मुंतखब नुमाइंदों से कि उन्होंने इब्राहिम हैदरी के लिए अब तक क्या किया है। इस वक्त हम मौजूद है जामोर जेटी पे। जेटी जितनी भी हैं इब्राहिम हैदरी में, यहाँ पर पहले जो इब्राहिम हैदरी की आबादी हुआ करती थी वो जितनी भी जेटी थी उनके किनारे हुआ करता था। साहिली पट्टी जो है कहलाती थी ये। यहाँ लोग जो है बिल्कुल साहिल के किनारे बसते थे। अब जो है जिस जिस तरह से आबादी बढ़ती जा रही है, इब्राहिम हैदरी बहुत ही ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। जो जेटी पे जो लोग मौजूद हैं, कुछ यहाँ इब्राहिम हैदरी के भी हैं जो इब्राहिम हैदरी में ही रहते हैं। ज़्यादातर लोग वो यहाँ पे काम करते हैं। हमारे साथ एक मौजूद है इलाका वकील। आप ही बताइएगा कि इसमें सबसे ज़्यादा क्या समझते हैं कि यहाँ पर रहने वालों को सबसे अहम मसला क्या है? जैसे आपको पता होगा कि इब्राहिम हैदरी की जो है वो आबादी बढ़ती जा रही है, तो मसले मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, पहले जो है हमारे जो लोग थे वो बिल्कुल किनारे पे रहते थे और वहीं पे वो फ़िशिंग करते थे। मतलब सफाई सुथराई का भी निज़ाम था उस वक्त। ठीक है, कोई गंदगी नहीं थी। अब दिन ब दिन जो है वो आबादी बढ़ती जा रही है, तो उनकी जो है वो आबादी बढ़ने की वजह से जो है वो मसले मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्वायरमेंट के अंदर भी बहुत सारा मसला आ रहा है। ठीक है, दिन ब दिन पानी के अंदर भी गंदगी हो रही है। ठीक है, जो बाहर जो आबादियाँ बनी हुई हैं उनकी जितनी भी जो सेवरेज का सिस्टम है वो समंदर के अंदर उतारा जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हो कि इतना काला समंदर है कि आपको देख के आप हैरान होंगे कि यार इतनी गंदगी क्यों है। ये सारी गंदगी जो है आबादी की वजह से ही हो रही है। हम चाहते हैं कि यहाँ का भी माहौल साफ़ सुथरा हो, ताकि जो लोग जो हैं वो माहिर हैं वो जो है अच्छी तरीके से फ़िशिंग कर सकें और उनको दूर दूर नहीं जाना पड़े। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं इब्राहिम हैदरी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हम देखते हैं कि इब्राहिम हैदरी की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो उसके हिसाब से इंतजाम किए जा रहे हैं सफाई वगैरह के और जो सेवरेज का निज़ाम है उसके। आप क्या समझते हैं कि जो अभी जो मुंतखब नुमाइंदे यहाँ पर वो किस तरह से काम कर रहे हैं? जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो तो मतलब यहाँ के अपने मकामी हैं ही। ठीक है, इब्राहिम हैदरी के ही जो है वो नुमाइंदे हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन आवाम का भी काम होता है ना, आवाम की भी जिम्मेदारी होती है कि वो सफाई का निज़ाम जो है वो बेहतर बनाए। ठीक है, तो ये कि लोग जो है वो वहीं पे जो है कचरा जो है वहीं पे डंपिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है वो इन्वायरमेंट ख़राब होता जा रहा है। आप किस कारोबार से मुंसलिक हैं? मैं तो प्राइवेट जॉब करता हूँ। ठीक है, और मैं भी पहले माइग्री करता था, लेकिन माइग्री दिन ब दिन पीछे जा रही है। हालात ऐसे होते जा रहे हैं, महंगाई होती जा रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो है पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो है सब्सिडी दे, राशन के ऊपर सब्सिडी दे, ताकि ये जो माइग्र हैं हमारे ये खुशहाल हों। अच्छा, बताइए कि इब्राहिम हैदरी में आप रहते हैं वहीं पर, तो इब्राहिम हैदरी में रहने के दौरान आप क्या समझते हैं कि सबसे ज़्यादा इब्राहिम हैदरी में रहने वालों को किन मसाइल का सामना है? इब्राहिम हैदरी को बहुत सारे मसले मसाइल का सामने है। जैसे आपको बताया कि सफाई के हवाले से मसले मसाइल हैं, एजुकेशन के हवाले से मसले मसाइल हैं, और पानी के हवाले से, बिजली के हवाले से। अभी जो है सर्दियां जैसे बढ़ रही हैं तो गैस की भी शॉर्टेज हो जाती है। सुबह में भी गैस नहीं होती, शाम में भी गैस नहीं होती, तो ये सारे मसले मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए हमने आपको अभी जेटी पे बताया कि लोग जो यहाँ पे काम करते हैं उन लोगों को किन मुश्किलात का सामना है और वो किन मसाइल से गुजरते हैं। इलाके में चलते हैं, इलाके के मकीनों जो मकीन हैं इब्राहिम हैदरी में रहने वाले लोग हैं, उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उन्हीं से जानते हैं। आज जी बिल्कुल, हमने आपको इब्राहिम हैदरी के मसाइल दिखाए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सैयद पाड़ा में। यहाँ पे कुछ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं। बताइएगा आप इस इलाके में कब से रह रहे हैं और इस इलाके का सबसे अहम मसला क्या है? यहाँ पर सबसे ज़्यादा मसला है बिजली का। यहाँ पर बिजली नहीं आती, 8-8 घंटे लोड शेडिंग है। हर 3 घंटे के बाद लोड शेडिंग होती है, जिसकी वजह से पानी नहीं आता है हमारे पास। पंप के बिजली नहीं होती, पानी नहीं आता। और सबसे ज़्यादा बिजली की वजह से मच्छर है। मच्छरों की वजह से यहाँ पर आजकल जो है मलेरिया फैला हुआ है और बहुत सारे बच्चे हैं जो बीमार हैं हॉस्पिटल में। सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल है यहाँ पर, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो बीमार हैं इस वजह से। अच्छा, ये बताइएगा, सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल का आपने जिक्र किया कि यहाँ पर है, तो वहाँ पर लोग जाते हैं, उनको सहूलियात मिलती है वहाँ पर? बिल्कुल, बहुत सारी सहूलियात मिलती हैं। पहले जो था वो हैंड्स के दौर में वो भी अच्छा था। अब पीपीएचआई का दौर आया है, तो पीपीएचआई भी बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत सारे जो पेशेंट हैं फैसिलिट हो रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, ये बताइएगा कि पानी का मसला जो है वो बिजली की वजह से ही होता है। अगर बिजली नहीं आती तो पानी नहीं होता है। तो जब आपने कभी इसके लिए कोई एहतजाज या किसी से रब्ता किया कि लोड शेडिंग में कमी लाई जाए? बिल्कुल, हमने जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों से वो जल से रैलियाँ भी निकाली हैं। ठीक है, और इसके अलावा के इलेक्ट्रिक का यहाँ पर एक मेन ऑफिस है, वहाँ भी गए थे। तो लोग वो लोड शेडिंग के हवाले से कुछ कर नहीं रहे हैं,
बस ये कहते हैं हाँ हम करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं। 8-8 घंटे की लोड शेडिंग है। आज जी बिल्कुल देखा आपने कि यहाँ पे लोग जो है ज़्यादातर जो हमें लोग मिले हैं वो ज़्यादातर परेशान इसी बात से हैं कि कई इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो है यहाँ पे दुरानियाँ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बिजली ना होने की वजह से पानी भी नहीं आता है और पानी ना होने की वजह से जो है दीगर मसाइल भी जन्म लेते हैं। बिजली ना होने की वजह से लोग यही शिकायत करते नजर आ रहे हैं कि मच्छरों की बहतात है इलाके में, और जिसकी वजह से लोग जो है ज़्यादातर मुतादिद बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। आगे चलते हैं इलाके में, देखते हैं क्या मसाइल है यहाँ पर। जी, इससे पहले हमने आपको सैयद पड़ा का इलाका दिखाया, जहाँ पे इलाका मकीन ये शिकायत करते नजर आए कि वहाँ पर जो है लोड शेडिंग का दुरानिया जो है बहुत तवील होता जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मलपाड़ा में। मलपाड़ा में रहने वाले जो हैं वो किस तरह के मसाइल का सामना पड़ रहे हैं। अभी हमने देखा कि एक शख्स जो है वो ट्रॉली में जो है पानी की कैन भर के लेके जा रहा था। यहाँ पे कुछ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं। हज़रत ये फरमाइएगा कि आपके इलाके में सबसे अहम मसला क्या है, पानी वगैरह की क्या सूरत हाल है? पानी 20 दिन 25 दिन हो जाता है तभी आता है। अच्छा, अभी बताइएगा, पानी जब नहीं आता तो पानी यहाँ पे कोई टैंकर वगैरह आते हैं, खरीदना पड़ता है पानी? कहीं पर तो पानी आता होगा ना? खरीदना पड़ता है, पानी खरीदना पड़ता है। हाँ। अच्छा, तो कभी आपने किसी से शिकायत की कि पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे? हम किसी से शिकायत करें, पानी वाले वो है लाएंगे देंगे तो उसकी मेहरबानी, हाँ, शिकायत नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, देखें इलाका मकीन जो है वो बहुत ज़्यादा मायूस नज़र आते हैं। उनका यही कहना है कि हम किसी से शिकायत नहीं कर सकते, पानी दे दे, अल्लाह के आसरे पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पानी आ जाए तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं आए तो क्या कह सकते हैं। उनका यही कहना है कि हम कभी किसी से शिकायत नहीं करते। आगे चलते हैं इलाका में, दूसरे शहरों में, दूसरे इलाकों में, कि वहाँ पर रहने वालों को किन मुश्किलात का सामना है। जी बिल्कुल, एक तरफ पानी की शदीद किल्लत का सामना है तो दूसरी तरफ गैर एलानिया लोड शेडिंग भी जारी है। कुछ इलाका मकीन हमारे साथ हैं। बताइएगा कि इब्राहिम इदरीब आप कब से रह रहे हैं? मैं पैदा भी हूँ इब्राहिम हैदरी में। अच्छा जी, तो मतलब पूरी जिंदगी आपकी इब्राहिम इदरी में गुजर गई है। तो आप पहले बताएं, पहले इब्राहिम इदरी हमने देखा, पहले इब्राहिम इदरी बहुत छोटा होता था, खाली किनारे किनारे पे कुछ, अब दिन ब दिन इब्राहिम इदरी बढ़ता जा रहा है तो उससे मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। रोजगार जो है ना वो कम हो रहा है, और ये जो लोड शेडिंग भी बढ़ गई है। अच्छा, 2 घंटा लाइट आती है और 6-6, 7-7, 8-8 घंटे लाइट नहीं होती है। समझा, बिजली का मसला है तो और कुछ नहीं है। बिजली का मसला है। अच्छा, अभी देखिए हमारे सामने गटर खुला हुआ है, अगर इसमें कोई बच्चा गिर जाए तो ये होता है कि इस तरह के जो मसाइल हमने देखा बहुत सारी जगहों पर ये है, तो ये मसले हल क्यों नहीं होते? ये भाई इंतजामियों का काम है ना, हम लोग तो इंतजामी नहीं है, हम लोग यहाँ के अवाम है, जो यहाँ के इंतजामी है ना वो करेंगे ना। जी बिल्कुल, देखें इलाका मकीन जो है वो हमारे साथ मौजूद है। एक अम्मा हमारे साथ मौजूद है। अम्मा आप यही रहती है, इब्राहिम इदरी में रहती है? इब्राहिम इदरी में कोई मसला है? मसला ये है ना, हमारे पास पानी नहीं है। हमारे पास ये देखो ना, नल इसमें बच्चे गिर जाएंगे। गटर का ढकना नहीं है वो पानी, ये भी बंद नहीं कर, पानी भी नहीं आता है। हाँ, हाँ। तो यहाँ गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलती है, आप रक्शे में आ रही हैं? हम तो कराची से आ रहे हैं, राशन लेके आ रही है। तो ये इब्राहिम इदरी भी कराची में ही है? अच्छा, इब्राहिम इदरी में आप पहले शुरू से रह रहे हैं यहाँ पर? हाँ, तो पहले बताएं, पहले इब्राहिम इदरी बड़ा अच्छा होता था और यहाँ पर ना छोटी आबादी थी, अभी बहुत मसाइल बढ़ गए। हाँ, बढ़ गए ना। तो कुछ कहेंगे मसाइल बढ़ने पर आपको सबसे बड़ा मसला क्या है? हम ऐसे बोलते हैं हमारे को पानी चाहिए, बस पानी चाहिए। और ये गटर का नल का ये है ना, हाँ। ये सही करो बस। हमारे को कुछ भी नहीं चाहिए, हम अल्लाह देता है, हम खाते हैं। सबसे अहम मसला क्या है इस इलाके का? यही पानी बिजली। अच्छा जी, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? मैं तो पैदाइश ही यहीं की है। पैदाइश नहीं की है। तो अब पहले अभी इब्राहिम इदरी में आप समझते हैं कि इन 3-4 सालों में सबसे ज़्यादा अहम मसला क्या है और क्या समझते हैं क्या काम हो जाना चाहिए हंगामी बुनियादों पर? ये मैंने ज़्यादा मसला तो यही बिल का ही आ रहा है। ज़्यादा तो मसला सारा ये बिल का ही आ रहा है। अच्छा जी। अच्छा, देखिए मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो बहुत सारे बच्चे हमें ऐसे मिले हैं कि जो स्कूलों में नहीं जाते हैं, वो यहीं पर ही रहते हैं। जिन बच्चों से मैंने पूछा है, एक बच्चा हमें मिला है ऐसा जो क्लास 3 में पढ़ता है, बाकी सारे बच्चे दिन में यहाँ खेलते थे। हालांकि यहाँ पे सरकारी स्कूल भी है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो हुकूमत सिंध है वो भी ऐसी मुहिम चलाए कि जो इब्राहिम इदरी में बसने वाले बच्चे हैं उनको स्कूलों में भेजा जाए। ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जो स्कूल में पढ़ने नहीं जा रहे हैं। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं क्या मसला है। अम्मा ये बताइएगा इस इलाके का सबसे अहम मसला क्या है? मसला ये तो रास्ता नहीं बना, पानी नहीं मिला खाने। पानी नहीं है। हाँ। पानी कब आता है यहाँ पर? 1 महीने का बाद आयो। 1 महीने के बाद आता है। तो फिर क्या करते हो ये पानी में? हम पैसे से ले पैसे से खरीदते हो पानी? पानी कितने का टैंकर मिलता है? गदा गाड़ी 600 रुपया। गदा गाड़ी आती है, गदा गाड़ी में पानी आता है 600 रुपये का। 600 रुपया। तो आप यहाँ पे जीतने वाले हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगी? हम तो गरीब लोग का माथे बैठे रहे, क्या रहे? हाँ, गरीब लोग हैं, पानी वगैरह नहीं मिल रहा है यहाँ पर। और बिजली की लोड शेडिंग वगैरह किस टाइम जाती है? बिजली है। अच्छा, देखिए इस इलाके में अहम मसाइल में जो लोगों की ज़्यादा शिकायत आ रही है वो यही है कि पानी का जो मसला है वो बहुत ज़्यादा गंभीर सूरत हाल है पानी की। यहाँ पर इलाके में चलते हैं, देखते हैं लोगों से, यहाँ पर जो लोग यहाँ पर रहने वाले हैं उनको किन मसाइल का सामना है। आप यहाँ पे भी कुछ लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से? क्या नाम है आपका?
जी मोहम्मद आमिर। आमिर, ये बताइएगा कि मैंने देखा यहाँ पे नौजवान बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, छोटे उम्र के बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे, और मैंने देखा कि हर बंदा जो है ना वो किसी न किसी नशे में मुब्तला है यहाँ पर। क्या समझते हैं आप, क्या वजूहत है? सर ये तो माहौल का असर है, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं पास में भी यही होता है कि 1947 से लेकर जब से आज़ादी मिली है, क्योंकि जो कराची है पूरे पाकिस्तान को चलाता है, लेकिन कराची को बुनियाद देने वाला ये एरिया है इब्राहिम हैदरी। जैसे इब्राहिम हैदरी हो गया, रेडी गोट हो गया, लेकिन यहाँ पे जो ये मंशात का इशू है, आप 10 साल से बच्चे से लेकर 65 साल के बुज़ुर्ग तक देख लें, सबके सब मंशात में इन्वॉल्व हो चुके हैं। हाँ, एक दो जो नहीं पीते हैं तो उनको या तो उनसे लड़ा जाता है या तो उनको गाली गलौज किया जाता है, क्योंकि कोई वाली वारिस नहीं है ना। या तो हम ऐसे समझते हैं कि इब्राहिम हैदरी को तबाह करने की एक साजिश ही हो सकती है, इब्राहिम हैदरी और रेडी गोट, क्योंकि यहाँ पे जो माहिगर कम्युनिटी है ना, तो ना तो उनके पास कोई ये लेबर सोसाइटी है, यहाँ पे सारे माहिर हैं। जैसे मैं हूँ खुद, हमारा खुद का यही काम है, हम भी कारोबारी लोग हैं, यहीं पे कारोबार करते हैं, लेकिन मसला ये है कि कश्तियों में जाएं तो वहाँ पे भी आप देखेंगे नीचे बच्चे हो या बड़े हो, जो भी हो मंशात में लगा हुआ है, पी रहे वहीं पे। अगर उनसे सवाल करो तो वो सवाल का जवाब मुंह से नहीं देते, हाथ से देते हैं डायरेक्ट। अब कौन जाकर बात करे उनसे? और हमने काफ़ी दरख्वास्तें भी की हैं उनसे, हमने रिक्वेस्टें की हुई हैं, यहाँ के जो स्टेट होल्डर हैं उन्होंने भी बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन आला इदारा जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं। अच्छा, पुलिस यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं करती क्या इस हवाले से? सर काफ़ी बार पुलिस ने कार्रवाई की है, ऐसा नहीं है कि हमने खुद पुलिस के साथ मिलकर यहाँ पे कार्रवाई की है, लेकिन कुछ अरसा बंद होता है। जैसे कि आप लगा लें कोई अंदाज़ा 5 से 6 दिन बंद हो गया, फिर चलते चलते कोई नया आ गया, फिर सिस्टम शुरू हो जाते हैं उनका, और अंदरूनी काम चल रहा है। अभी हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे सामने तो नहीं चल रहा। अब ये तो कोई सोनार का दुकान तो है नहीं जो सरेआम चलेगा, या तो कोई रज़ाई का दुकान तो है नहीं जो सरेआम चलेगा। ये तो मंशात है, वो ज़ाहिर है छुप के ही चलेगा। आपका काम है उसको छुप जो उसको ढूंढना, निकालना, वो आपका काम है। वो हमसे ये आकर पूछते कि जी कहाँ पे, जैसे कि उनको पता ही नहीं है किसी को। अच्छा, ये बताइएगा कि जो नौजवान हैं उनके लिए एक्टिविटीज़ भी हमने देखा है, बहुत सारी NGOs इब्राहिम हैदरी में काम भी कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है हमने देखा फिर पाकिस्तान फिशर फोक फोरम ने भी काफ़ी दफ़ा उन्होंने रैलीज निकाली है इसके ख़िलाफ़, और मेरे सामने एक बोर्ड भी नज़र आ रहा है, उस पर लिखा हुआ नशे से इनकार, ज़िंदगी से प्यार। तो इस वक्त बहुत सारी चीज़ें यहाँ नज़र आती हैं, लेकिन मगर फिर भी हम देखते हैं कि इब्राहिम हैदरी में लोग वो छोड़ने को राज़ी नहीं है। उसकी वजह क्या है, आप क्या समझते हैं? सर 25% लोग जो है ना सोशल एक्टिविस्ट हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं खुद एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैंने यहाँ पे काफ़ी टाइम से काम किया हुआ है, काफ़ी टीम्स में, जैसे अज़्म नौजवान हो गया, फिशर फोक फोरम हो गया, उसमें भी हमने काम किया है। तो जो यूथ इस चीज़ से पाक है, जो कहते हैं कि जी हम इनके ख़िलाफ़ हैं, तो वो क्या करते हैं कि क्यों वो यहाँ पे मौजूद नहीं होते। जैसे किसी की जॉब कहीं लग गई है, किसी की जॉब कहीं लग गई है, कोई किसी इदारा में शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे जो माहिरों का हाल है तो वो वही देख रहे हैं। ये फरमाइएगा, आप हुकूमत से कोई मुतालबा करना चाहेंगे, यहाँ के स्टेक होल्डर से कुछ कहना चाहेंगे कि क्या किया जाए कि ये इस नशे की लानत से जान छूट जाए? मुतालबा तो ज़ाहिर बनता है, क्योंकि हुकूमत से ये मुतालबा है, क्योंकि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने काफ़ी सारी कोशिशें की हुई है, लेकिन हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि आप ये बात असेंबली तक पहुँचाएँ ताकि इस चीज़ का कोई रद्द-ए-अमल निकले। अब ज़ाहिर है यूँ तो नहीं है कि हम 24 घंटे रात को 3-3 बजे तक गलियों में ढूंढ रहे हैं इनको कि कौन मंशात चला रहा है और किसको पकड़ें। ये तो आपसी दुश्मनी हो जाती है, ज़ातियात पे बात आ जाती है। तो ज़ाहिर है हमें भी यहाँ पे रहना है, और जो चला रहे हैं वो भी यहीं के, जो पी रहे हैं वो भी यहीं के, हम भी यहीं के, तो ज़ातियात पे बात ना आए। हम ये चाहते हैं कि यहाँ के जो स्टेट होल्डर हैं वो आला इदारों में इस बात को पहुँचाएँ, असेंबली में इस बात को पहुँचाएँ, ताकि इस चीज़ का कोई हल निकले। अच्छा, बताइएगा कि मंशियात की क्या सूरत हाल है? इब्राहिम हैदरी के नौजवान जो वो दिन ब दिन नशे की लत में पड़ते जा रहे हैं, इसके लिए कोई मौसर इक़दाम क्यों नहीं किए जा रहे? यहाँ पे बहुत सारी मंशियात जो है आम हो गई है। यहाँ पे एक बंदा है जो तारिक नाइक के नाम से जाना जाता है, वो खुद SHO से मिला हुआ है, यहाँ इब्राहिम हैदरी थाना पूरा उनसे मिला हुआ है, और ख़ुद वो SHO बना हुआ है, और उसके जुआ के अड्डे भी चलते हैं, मंशियात भी चलती है उसकी, और जो उसके खिलाफ़ अभी मैं भी बोल रहा हूँ उसके खिलाफ़। लेकिन खुदा न खास्ता मुझे अभी ये हो गया कि 2 किलो चर्स लगा के वो मुझ पे FIR कर सकता है। इस तरह बहुत सारों पे उसने ऐसी FIR की है। जिसने भी उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाई है तो SHO भी उसके साथ मिला हुआ है, वो बोलता है इसको उठाओ, पकड़ के लेके जाते हैं, फिर डायरेक्ट FIR काट देते हैं, उसके 2 किलो चर्स लगा के उसको फिर जेल भेज देते हैं।
जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे हमने इससे पहले भी एक नौजवान की आपको बात सुनवाई थी। इनका भी कहना यही है कि मंशियात के ख़िलाफ़ जो भी यहाँ पे आवाज़ उठाता है उसी को किसी न किसी केस में पुलिस थाने में उसको बुला लिया जाता है, उसके ख़िलाफ़ FIR कर दी जाती है। तो इसलिए बहुत सारे जो यहाँ पे सोशल वर्कर हैं और जो बहुत सारे यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं वो अब मंशियात के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाना बंद कर दी है। अब मैं आपको बाहर के रोड दिखाया कि बाहर के रोडों पर थोड़ा बहुत सफाई का इंतजाम है, लेकिन अंदरून इलाका जो है इब्राहिम हैदरी का उसके हालात बहुत ख़राब है। जगह जगह पे गटर उबल रहे हैं। छोटी सी गली है, उसमें देखें निकलना भी मुश्किल है यहाँ से। अगर मैं कैमरामैन आसिफ आपको दिखाएंगे इस तरफ तो पूरा देखें गटर उबल रहा है और यहाँ पे पानी जो है वो गुजर रहा है और यहीं पे दरवाजे हैं लोगों के, यहीं बच्चे खेल रहे हैं। कुछ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइएगा कब से इस इलाके में रह रहे हैं आप? हम इस इलाके में कम से कम भी 30-40 साल से रह रहे हैं। तो मतलब इस ये मसले मसाइल हल नहीं हो रहे? नहीं, मसले आते हैं, वो सेवरेज के बंगी लोग आते हैं, वो सफाई करके चले जाते हैं, फिर ये हालत है। अम्मा ये फरमाइएगा यहाँ पे जो सफाई वगैरह कोई करने आता है यहाँ पे या नहीं? वाले आते हैं। ये तो सफाई क्यों नहीं हो रही यहाँ पे? ये ऐसा ही है, जो सफाई कर जाते हैं तो 2 दिन सही होता है, तीसरे दिन फिर ऐसा हाल हो जाता है। अच्छा, और क्या समझ, पानी वगैरह आ रहा है घर पे? बिजली नहीं, पानी महीने में 1 दफा आता है। तो फिर पूरे महीने क्या करते हैं? जो भरते हैं उससे गुजारा करते, पैसों से पानी लेते हैं। पानी कितने का आता है जो खरीदते हैं? वो 1500 की गाड़ी आती है, 3000 की गाड़ी आती है, वो लेते हैं। अच्छा, तो आपके घर में गुजारा मतलब फिर तो बजट बड़ा आउट हो जाता होगा पानी भी खरीदे। तो वो पानी की खरीद है तो राशन भी महंगा है, सब कुछ महंगा है, किराए का मकान है, कौन गरीब इंसान क्या करेगा? हमने आपको दिखाया कि मसाइल तो जू के तू हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ बुजुर्ग शहरी हमें नजर आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं। अगर फरमाइएगा कब से आप इस इलाके में रह रहे हैं? इब्राहिम हैदरी की कोई तारीख बताएं। 67 से 67 से रह रहे हैं। तारीख बताइए इब्राहिम हैदरी की। 400 साल पुराना है। 400 साल पुराना। तो आप क्या समझते हैं इस इलाके में मसाइल बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? क्या मसाइल तो बढ़ रहे हैं, मेन मसला तो पानी का है, हाँ। जो हल ही नहीं हो रहा। हम तकरीबन 67 से बैठे हैं, अभी तो हमारे पास पानी नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत क्या इकदाम करे कि वज़ीर आज़म से को मुतालबा करना चाहेंगे? नहीं, वज़ीर आज़म मुतालबा ये करेंगे, इब्राहिम में पानी तो हाँ। पानी कहीं भी नहीं है। रोड रास्ते तो चलो खैर है, पानी के बगैर तो नहीं गुजारा होता ना। हाँ, पानी और पानी के अलावा कोई अहम मसला लोड शेडिंग के दौरान? लोड शेडिंग तो तकरीबन मेरे ख्याल में 14 या 15 घंटे लोड शेडिंग डेली, 14 से 15 घंटे। अच्छा, हाँ, रात को 10 बजे आती है, सुबह 8 बजे चले जाती है, फिर दिन में 1 घंटा, फिर मगरिब के बाद 1 घंटा बस। जी बिल्कुल, देखें जो बुजुर्ग शहरी हैं उनका भी यही कहना था कि यहाँ पर मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो पा रहे हैं। मसाइल हल तलब हैं, सिर्फ जो हुकूमत बाला है, जो ऐवान बाला में लोग बैठे हुए हैं, अगर वो अमली इक़दाम करें तो इब्राहिम हैदरी है उसकी किस्मत बदल सकती है। आगे देखते हैं लोगों का कहना है। आज बिल्कुल हमने इस वक्त आपको इब्राहिम हैदरी के तमाम इलाके दिखाए, अंदरून इलाके दिखाए और इस वक्त हम मौजूद हैं इब्राहिम हैदरी के बनने के बाद जो एक नई आबादी वजूद में आई, इसका नाम ही नई आबादी पड़ गया है। वो वैसे तो इस इलाके को उमर कॉलोनी भी कहते हैं, कोई हिंदूपाड़ा कहता है, मगर इस इलाके का वैसे जो पूरा इलाका है ये नई आबादी इब्राहिम हैदरी से मुंसलिक है। और ये वोट जो पड़ते हैं वो इब्राहिम हैदरी के MP को और जो चेयरमैन टाउन यहाँ से जीते हैं, नायब वाइस चेयरमैन जीते, उनको भी यहीं से वोट पड़े। मगर उन मुंतखब नुमाइंदों से हमने बारहा कोशिश करने की, रब्ता करने की कोशिश की। कल से हम उनसे रब्ते में थे, लेकिन आज जब हमने उनको रब्ता करने की कोशिश की तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। इस वक्त हम कुछ इलाका मकीन यहाँ पे जो बड़े परेशान है मौजूद है, इलाका मकीनों से जानते हैं। आप ये बताइएगा इस इलाके में पानी जो है वो किस टाइम आता है, कितना पानी आता है यहाँ पे? पानी भाई महीने बाद 1.5 महीने बाद पानी आता है। पानी हमें मिल रहा ही नहीं है यहाँ पे, क्या करें? हम खुद जाते दूर से भर के आते हैं। कहाँ से भर के लेकर आते हैं पानी? वाटर पंप से जाके दूर से भर के आते हैं। देखिए इलाका मकीन जो है वो बहुत ज़्यादा ही परेशान नज़र आते हैं। उनका कहना यही है कि भाई हमारे मामला जो है वो इस इलाके से जीतने वाले जो MP हैं, जहाँ महमूद आलम जामोद, वही हमारे मामला हल करते हैं, लेकिन वो इलाके में कभी आए नहीं है। यहाँ पे उन्होंने कभी इस इलाके का इलेक्शन के टाइम पे विजिट तो ज़रूर किया था, लेकिन उसके बाद दोबारा नहीं आए। अगर मेरे कैमरामैन अब्दुल्ला बदर आपको दिखाएं कि देखिए सामने पानी के कनेक्शन लोगों ने किस तरह से पानी की लाइनें डाली हुई हैं, और ये पानी लाइन बहुत दूर दूर से लोग लेकर आए हुए यहाँ पर, पानी की लाइनें लेकर आए हुए यहाँ पर, और उन पानी की लाइनों से जो है वो जगह जगह पानी टूटे हुए भी हैं। इस तरह हमने आपको कुरंगी में भी दिखाया था कि यही मसाइल है कि पानी जो है वो इलाकों को मैसर नहीं है। इलाके में जो अगर सफाई की बात करें, सफाई का भी कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर लोग वही परेशानियाँ, वही मामला, बच्चे गलियों में इसी तरह से खेल रहे हैं। गटरों के ढक्कन नहीं है। अगर मेरे कैमरा आसिफ आपको दिखाएं कि देखें यहाँ पे गटर जो है बिल्कुल खुला हुआ है, उसका ढकना नहीं है, और बच्चे यहाँ पर ही खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, और इस गटर में बच्चे भी गिर सकते हैं। कुछ लोग और बैठे हुए हैं। आप यहाँ पे इस इलाके में कब से रह रहे हैं? मैं 69 में यहाँ पर हूँ। तो क्या काम क्या करते हैं आप? माहीगिरी करते हैं। तो अभी आप बताएं, इस इलाके में जो लोग तो शिकायत कर रहे हैं कि बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, तो आप क्या समझते हैं यहाँ पे क्या? वो आप अभी भी देख सकते हो, बिजली नहीं है। हाँ। वो देख लो, जब बिजली है, पानी है। अभी यहाँ पर औरतें तो सुबह बिजली आवे फिर आप आओ, आप हम दिखाते हैं आपको औरतों के साथ क्या हो रहा है। अच्छा।
लेडीज़ जाती है पंप पे पानी भरने। अच्छा, तो यहाँ से कौन जीता था अभी लास्ट टाइम यहाँ से? जामोद साहब जीता है, हाँ, और आगा रफीकुल्लाह। आगा रफीकुल्लाह जी। आप जानते हैं जामोद साहब को? जब 69 से यहाँ पर रह रहे हैं तो कितना अरसा हो गया, 50 साल से जानते हैं। बिल्कुल, इससे पहले हमने आपको इब्राहिम हैदरी के मुताबिक इलाके दिखाए हैं जहाँ पर बिजली का इशू है, पानी का इशू है, गैस का इशू है, मगर हमने मुताबिक जगहों पर हमने देखा है कि कचरे के भी ढेर लगे हुए। जैसे अभी मेरे कैमरा अब्दुल्ला बदर दिखाएंगे, यहाँ पर देखें ये बेनज़ीर चौक पर हम मौजूद हैं जहाँ पर जो है कचरा जमा है और इलाका मकीनों से जानते हैं कब से कचरा नहीं उठाए। तो इलाका मकीन मौजूद है, आप यहीं पर रहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताइएगा कि कचरा कब से नहीं उठाए? कई साल हो गए। अच्छा, 10-12 साल हो गए सही कचरा हुआ, गाड़ी आती है कभी नहीं आती है, क्या समझे, कोई इंतजाम भी नहीं है कोई गाड़ी का। कोई कचरा वगैरह जो है गाड़ियाँ जो आती है, लोग नज़र आते हैं, वो कभी उठाते नहीं उठाते, कोई नहीं उठाते, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई नहीं उठाता कोई कचरा। सारा मोहल्ले का कचरा इधर ही जमा होता है, कोई उठाने वाला ही नहीं है गाड़ी। आप बताइए यहाँ पर ये कब से मैं इस दुकान पे काम करता हूँ 5-6 साल से, तो जैसे आया हूँ ये कचरा इधर ही पड़ा हुआ है। हाँ, गाड़ियाँ जो बंदे आते हैं, दूसरी गाड़ियों में औरतें बैठी होती हैं, उनको मैं कहता हूँ कि पापा ये उठा लो, कहते हैं म्यूनसिपल बाल्टी वाले आके उठाएंगे। ये दुकान है, इसमें काम करता हूँ, ये दुकान हमारा पूरा कचरा को नहीं हो गया। अच्छा, इसको नहीं कह सकता। दुकान आपकी बिल्कुल कचरे के सामने वहाँ पे ये है, उठा के किसी को नहीं बोलते। अच्छा, कोई मानने वाला नहीं, अगर बोलते हैं तो उनको बोलते हैं म्यूनसिपल पार्टी वाले को बोलो। कब से रह रहे हैं इस इलाके में? हमेशा यहीं के रहे, यहीं की रिहाइश है। तो कचरा वगैरह कभी उठा यहाँ से नहीं, ये तवज्जो नहीं है इसके ऊपर। हाँ, जो मलेरिया, मच्छर, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, पानी का भी इशू है, गैस का भी, ये गटर गंदगी, कोई पूछने वाला नहीं है ये तो मसला है। यहाँ की जो मुंतखब नुमाइंदे उन्होंने कोई काम वाम करवा रहे नहीं? कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई ध्यान नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए आपने सुना कि इस वक्त जो इलाका मकीन है वो मायूसी का शिकार है। उनका यही कहना है कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो यहाँ से जीत तो गए लेकिन ग्राउंड में नज़र नहीं आते हैं। तो अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ से मुंतखब नुमाइंदों ने अब तक इस इलाके के लिए क्या किया है। जी बिल्कुल, हमने आपको दिखाया कि इब्राहिम हैदरी में जो है वो बिजली की लोड शेडिंग और पानी के मसाइल तो हैं, सफाई सुथराई का भी बड़ा मसला है। सफाई सुथराई की जो लोग शिकायत कर रहे थे उसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ान अली जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में यहाँ पे बतौर सुपरवाइज़र खदमात अंजाम दे रहे हैं। उनसे जानते हैं, फैज़ान जी सब बताइएगा कि पहले बड़े मसाइल ख़राब होते थे, अभी भी हमने देखा कि कुछ स्ट्रीट तो साफ़ सुथरी हैं यहाँ की, मगर अंदर का हालात बड़े ख़राब हैं। मुज़म्मिल भाई, ये है कि पहले की जो सिचुएशन थी वो काफ़ी बदतरीन थी, क्योंकि हर रोड पे जो है कुंडियाँ बनी नज़र आती थी। अभी आप जाओगे देखोगे तो उस कुंडियों को क्लीन करके हमने जो है वहाँ पर बिन्स जो है रखवाए गए हैं, बिन्स रखवाए गए। इसी वजह से जो भी कचरा जो भी होता है वो उस बिन्स के अंदर हम डलवाते हैं। और इसके अलावा घरों पे जो है डोर टू डोर के हवाले से गाड़ियाँ जाती हैं कचरा कलेक्ट करने के लिए। तो पहले का जो माहौल था उससे काफ़ी अभी बेहतर है, लेकिन अभी भी काम करने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि जिस नौयत से हमें अभी जो अमला दिया जा रहा है वो इब्राहिम हैदरी यूसी के तहत काफ़ी कम है। अभी भी मुझे जो है 8-10 इतनी लेबर दी जाती जा रहा है कि इब्राहिम हैदरी जो यूसी है वो काफ़ी बहुत बड़ा है। तो काफ़ी जो कमियां हैं उनको भी हम बेहतर इंशाल्लाह आगे जाके करेंगे। फ्लीट भी दी जा रही है जिसके ज़रिए जो भी पॉइंट्स हैं उनको जो हम टाइमली जो है उसको उठवाते हैं, कलेक्ट करते हैं, और काफ़ी रोडों के हालात पहले से काफ़ी बेहतर हैं। जी बिल्कुल, देखा आपने सुना कि जो यहाँ पे सुपरवाइज़र जो सफाई सुथराई काम की निगरानी करते हैं उनका ये कहना है कि उनके पास जो अमला है वो अमले की कमी का सामना है, जिसकी वजह से जो है वह 100% सफाई नहीं हो पा रही है। और उनका यही कहना है कि अगर अमला पूरा मिल जाए तो हम उसकी सफाई को यकीनी बना सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इब्राहिम हैदरी के इलाके में और इब्राहिम हैदरी के जो जनरल कौंसल यहाँ से मुंतखब हुए हैं बिलाल खासखेली, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। बिलाल, ये बताइएगा आप जब से यहाँ पे कौंसल मुंतखब हुए उसके बाद से इलाके में क्या लोगों की मुश्किलात में कमी आई है या नहीं? मगर जब हमने लोगों से बात की तो लोग तो वही शिकायत कर रहे हैं कि जो पहले मसाइल थे, पानी का मसला है, वो जू का तू है, कहीं कहीं पे हमने तरक्याती काम भी होते हुए देखे। आप ज़रा तफसील से बताइए क्या कितना काम हुआ अब तक? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब से जो है ना ये बल्दियाती इलेक्शन हुआ है उसके बाद से काफ़ी हमने जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट ने हमें जो है ना बजट भी दिया हुआ है, जो है ना हम मुसलसल काम होता रहा है, पेवर ब्लॉक के भी हो रहे, गलियों के भी हो रहे, और पानी की वाकई बहुत शार्टेज थी वाटर बोर्ड से। तो अब अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है ना मुर्तज़ा वहाब साहब है, वो कराची मेयर है, और यहाँ के हमारे MP MN और जो है ना यहाँ के वाइस चेयरमैन जो है जाने आलम जामुर साहब, तो वो मुसलसल यही कोशिश कर रहे हैं, पानी के ऊपर ज़्यादातर हम तवज्जो दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि
हम देखते हैं कि सफाई सुथराई के लिए यहाँ पे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अमला भी हमें कहीं कहीं नज़र आया, मगर सफाई उस तरह से नहीं हो पा रही है जिस तरह से पहले होती थी। अब इब्राहिम हैदरी की आबादी भी बढ़ गई है, उसकी वजह से मसाइल हैं या नफरी की कमी का सामना है। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि नफरी वाकई कम है। कोशिश हमारी यही है कि नफरी बढ़ाई जाए। बहरहाल जो सोलर वेस्ट वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेस पे काम कर रहे हैं, ये नहीं कि काम नहीं हो रहा है। अभी भी आप इस तरफ रोडों पे जाओगे तो वहाँ सफाई चल रही है। और ये हर 3 दिन बाद जो है ना वह अपना डिस्ट्रिक्ट इब्राहिम हैदरी टाउन है उसका भी अमला आता है, वो हर 3 दिन बाद वो भी जो है ना यहाँ पे कचरा वगैरह साफ़ सफाई करते हैं। और सिंध सोलर वेस्ट जो है ना वो तो वैसे ही लगा डेली बेस पे आते हैं, वो सफाई कर रहे हैं। और डोर टू डोर भी जो है ना कचरा जो है कलेक्ट करके जो है ले जाते हैं और डंपिंग पॉइंट पे छोड़ते हैं। अच्छा जी, अब देखिए हमने आपसे बात करवाई, जो इस इलाके के काउंसलर हैं उनका कहना यही है कि वो तरक्याती काम करवा रहे हैं। उनका अब यहाँ पे जो है वो ही शिकायत कर रहे हैं जो आवाम शिकायत करती है कि अमले की कमी का सामना है। आज ही बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं अली अकबर शाह यूसी में, जो इब्राहिम हैदरी की यूसी है। यहाँ पर भी वही मसाइल हैं, आवाम वही शिकायत करते नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के जनरल कौंसलर अली मोहम्मद कची। अली जनरल, आप ये फरमाइएगा कि आप यहाँ से मुंतखब हुए हैं, मगर हम देख रहे हैं कि इलाके की हालत नहीं बदल रही है। बतौर जनरल कौंसलर आपने अब तक क्या काम करवाए यहाँ पर? सर यहाँ पर जो मामला चल रहे थे, जैसे तो हमें जो है ना अभी बहाली मिली है, पहले हमारी बहाली को रोका गया हुआ था, तो इंशाल्लाह अभी हमारे काम जो है ना आगे हमने भेज दिए हैं। कुछ काम हुए हैं टाउन के, हमारे जो है नज़ीर अहमद भुट्टो साहब, वो MP हमारे महमूद आलम जामोट साहब, MLA आगा रफ़ीउल्लाह साहब, इनकी तकरीबन ज़्यादा ही मेहनतें हैं। और तकरीबन मेरे वार्ड में भी इन्होंने एक सीवरेज पानी की जो है ना वाटर सप्लाई स्कीम दी। और अभी एक टैंक बन रहा है MM कॉलोनी, जिसे चारण मोहल्ला कहते हैं, 2 के नाम से, वहाँ पर भी हमें एक स्कीम दी हुई है हमारे MLA आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने। तो आहिस्ता आहिस्ता काम इंशाल्लाह होता रहेगा। हमने काफ़ी दरख्वास्तें वगैरह दी हुई हैं। हमारे चेयरमैन है जो रफ़ीक अल हुसैनी साहब, अज़ीम पेरोज़ानी हमारे वाइस चेयरमैन है, वो माशाल्लाह दिन रात इसी काम में लगे हुए हैं कि हमारे जो है ना काम होएं। और हम काम को ऐसे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जो है ना आवाम के साथ रही है। आज जी बिल्कुल, देखिए ये थे यहाँ के जनरल कौंसलर जो यहाँ से मुंतखब हुए हैं। उनका यही कहना था कि हम जो है अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जो भी हमारे इलाके के मसाइल हैं वो चेयरमैन को और आज जो यहाँ के रुकन सूबाई असम्बली उनको लिख कर भेजा हुआ है। अब हम चलते हैं आगे, लोगों से जो मुंतखब नुमाइंदे यहाँ से उनसे जानते हैं कि उन्होंने अब तक क्या काम करवाए हैं यहाँ पर। इब्राहिम हैदरी के तमाम इलाके विज़िट करने के बाद हमें कहीं पर भी खातिर ख्वाह ऐसे काम होते हुए नज़र नहीं आए जिससे हम कह सकें कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई इकदाम किए गए। इसमें हैदरी स्पोर्ट्स फुटबॉल ग्राउंड नज़र आया है हमें। ये एक ऐसा इकदाम है जिससे हम कह सकते हैं कि नौजवानों की सरगर्मियों के लिए एक माविन साबित हो सकता है। इस ग्राउंड में चलते हैं, देखते हैं कि अब तक जो है इस ग्राउंड में कितने लोग आते हैं। अगर यहाँ पर कोई मुंतज़मीन मिल जाए, गो कि हमने बारहा कोशिश की कि हम यहाँ के वाइस चेयरमैन से या रुकन सूबाई असम्बली से रब्ता करके उनसे जान सकें कि उन्होंने इब्राहिम हैदरी के लिए अब तक क्या क्या है। उनमें से किसी ने भी हमें जवाब नहीं दिया। बार बार टाइम देने के बावजूद भी वो हमें नहीं मिले। अब हम यहाँ पर ग्राउंड में देखते हैं, अगर ग्राउंड में हमें कोई ऐसा शख्स मिल जाए या कोई इंतज़ामिया में से कोई ऐसा मिल जाए जो हमें बता सके कि इस ग्राउंड में क्या सरगर्मियाँ होती हैं। इस ग्राउंड में देखने में तो लग रहा है कि ग्राउंड आलीशान है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने इसका इफ्तिताह किया था। अब ये देखते हैं कि इस ग्राउंड में सरगर्मियाँ होती हैं, नौजवान जो इब्राहिम हैदरी के यहाँ बसते हैं वो यहाँ पे खेलने आते भी हैं या नहीं। इंतज़ामिया कुछ लोग तो नज़र आ रहे हैं, आइए उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एहसान है। एहसान भाई, ये बताइएगा कि ये ग्राउंड कब बना था? ये ग्राउंड जो है कि बना है अभी हालिया बना है कि मतलब 2022 में इसका मेंटेनेंस का काम शुरू हुआ था। सन 2024 में जो है कि इसका काम ख़त्म हुआ है। अभी ये नया ग्राउंड है। अभी यहाँ पर ये डेली बेसिस पे यूज़ होता है। यहाँ एक अच्छा इक़्तिदाम है इब्राहिम हैदरी के बच्चों में और यहाँ के बड़ों लड़कों में। ये यूथ को जो है ना कि यहाँ फ़ुटबॉल का काफ़ी सारा शौक़ है, तो काफ़ी ज़्यादा शौक़ है, वो इसको यूज़ करने आते हैं। शाम 5 बजे ग्राउंड खुल जाता है। तो अभी जो है ना कि हम इस वक्त इसलिए ग्राउंड में मौजूद हैं कि इसकी मेंटेनेंस को देख रहे होते हैं, तो इसलिए बस ये शाम को खुलता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल साहब, उन्होंने हमें इब्राहिम हैदरी को ये 2 बड़े ग्राउंड्स गिफ्ट किए हैं।
आप देख सकते हो इनकी मेंटेनेंस और इनकी साफ़ सफाई, और ये कितने खूबसूरत ग्राउंड बने हुए हैं। अच्छा, अब तक इब्राहिम हज़री के कोई नौजवान फुटबॉल की आगे गए हैं आज तक? जी जी, इस ग्राउंड से भी एक बच्चा है 14 साल का जिन्होंने पाकिस्तान के लिए नुमाइंदगी की है, और भी हमारे काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब मुख्त यूरोप पूरा टूर करके आए हैं, ब्राज़ील, अमेरिका वगैरह, स्ट्रीट चाइल्ड के उसमें गए हुए थे। तो यहाँ के बच्चे भी इब्राहिम हैदरी के ख़ास करके बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट पाया जाता है फ़ुटबॉल का, और यहाँ से बच्चे इंटरनेशनल भी हैं और माइगर हैं, वो कोस्टल बेल्ट पे रहते हैं, लेकिन उन्होंने माइगर बन के, माइगरों के बच्चों ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। ये हमारे लिए एक एजाज़ की बात है। आज बिल्कुल देखें, आपने इनको सुना कि इस वक्त जो है इब्राहिम हज़री के नौजवान जो हैं वो मुस्बत सरगर्मियों में मशगूल हैं, और ये एक तरह की एक्टिविटीज़ है जिससे नौजवानों को जो है मुस्बत सोच अपनाई जा सकती है। फ़ुटबॉल ग्राउंड के जो दो तोहफ़े हैं यहाँ पर, एक बलोच मुजाहिद ग्राउंड हमने आपको दिखाया, और एक ये है कि इन दोनों ग्राउंड को देख के लगता है कि इब्राहिम हज़री में कुछ काम हुआ है। बाकी ओवरऑल अगर इब्राहिम हज़री की हमने जो आपको सिचुएशन दिखाई है वो तो काफ़ी बहुत ज़्यादा पेचीदा है कि ना सफाई का मुनासिब इंतज़ाम हैं, ना सेवरेज का निज़ाम है। लोग पानी की भी शिकायत करते नज़र आ रहे हैं, गो के समंदर के किनारे बसते हैं क्योंकि मगर पीने के पानी से वो लोग महरूम हैं। और इसी तरह बिजली और गैस की बिलों की हमने बात की कि बिजली और गैस की बिलों की भी यहाँ पे ज़्यादा है, गैर लानी है, लोड शेडिंग है। ये तमाम मिसाइल इब्राहिम हज़री में बदस्तूर मौजूद हैं। आज बिल्कुल आज के प्रोग्राम में हमने भरपूर कोशिश की है कि इब्राहिम हज़री में रहने वालों को जिन मुश्किलात का सामना है वो आपके सामने रखें। मुतादिद बार हमने कोशिश की कि जो यहाँ के रुकने सिंध असम्बली हैं, जान आलम जामोट हैं या जो महमूद आलम जामोट हैं, उनसे रब्ता कर सके, लेकिन मुतादिद बार रब्ता करने के बावजूद भी उन्होंने हमें टाइम देने के बावजूद वो हमसे नहीं मिले। और जो इलाका मकीनों के जो मसाइल थे वो हम उनसे जानना चाहते थे कि उन्होंने अब तक इन इलाके में जो कदीम बस्ती है इब्राहिम हज़री, इसके लिए उन्होंने क्या किया है। इसके बाद हमने जो है जो वार्ड काउंसलर हैं उनसे हमने रब्ता किया, उन्होंने अपने मौक़िफ़ हमारे सामने रखा है। इसी तरह हम यहाँ से सोशल एक्टिविस्ट हैं, पाकिस्तान फिशर फॉक फोरम के चेयरमैन हैं, और मुतादिद बार यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा भी लेते रहे हैं। इब्राहिम हज़री के लिए बड़ी आवाज़ उठाते रहे, मंशियात के ख़िलाफ़ भी आपकी इमरान बड़ी अच्छी भारी आवाज़ रही है, हमेशा आपने बहुत कोशिश की है। आप ये फरमाइएगा कि इब्राहिम हज़री की किस्मत क्यों नहीं बदल रही है? यहाँ पे तो मुंतखब नुमाइंदे इसी इलाके के हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हमारा ये जो इलाका है वो माहीगिरी से ही जाना जाता है, तो यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ है, लेकिन सबसे बड़ा मेन इश्यूज़ जो हमें वो आ रहा था वो कैदी माहीगिरों का था। तो इसी वजह से हमने कैदी माहीगिरों के हवाले से आवाज़ उठाई और उनके लिए बात की, और आज उस इश्यूज़ को हल तो नहीं कर सकें, लेकिन एक बड़ी हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है कि ये जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी उसका आर्टिकल 73 है, उसको हमने जो है वो मुतारुफ़ कराया है। और जो ये और दूसरी ये कि उसका पाकिस्तान और जो इंडिया है वो प्रिंसिपली सिग्नेटरी कि उसमें क्लियरली लिखा अगर गलती से भी अगर बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि अगर वो किसी गैर कानूनी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है तो वो उनको रिलीज़ किया जाए। लेकिन यहाँ पर जो 15 साल से यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की है, लेकिन हम पार्टी की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि ये शहीदों की पार्टी है, लेकिन शहीदों के नाम पर जो कुछ ऐसे अनासर हैं जो पार्टी का तो नाम बदनाम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जितने इश्यूज़ हैं वो स्पेशली माहीगिरों, क्योंकि ये पूरी जो कोस्टल एरिया है 350 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। अब बात करते हैं कि हमारे जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ हम अभी खड़े हुए हैं इब्राहिम हैदरी में खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अब ये तो कहते तो हैं 400 साल पुरानी कदीमी बस्ती है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा बड़ा एक चेंजिंग ये आई है कि थैंक्स टू वर्ल्ड बैंक उस टाइम पे मैं वर्ल्ड बैंक में जो है उसकी कमेटी का चेयरपर्सन भी रह चुका हूँ। एक कमेटी तश्कील दी गई थी कि शाह साहब के दौर में, क्योंकि ये शाह साहब के साथ एक डेलीगेशन की गई थी जो हमने जो है ना वो पीपल्स पार्टी ने उसको कोलैबोरेशन की थी, लेकिन वो सारी जो डेलीगेशंस थी वो PFF के साथ थी। फिर उसमें एज अ बीइंग अ यूथ में वहाँ पर चेयरपर्सन बना था। तो यहाँ पर जो है वो रोड अच्छे बनाए गए हैं और 2 हमें ग्राउंड्स दिए गए हैं, लेकिन अभी तक जो है ना वो सेवरेज का निज़ाम और पानी का निज़ाम बेहतर नहीं हो सका है। अभी भी आप देखेंगे गलियों में आप जाके देखेंगे तो हर जगह पे कहीं गटर के जो है वो ढक्कन नहीं है, कहाँ जो सेवरेज है वो उबल कर बाहर आया हुआ है, उससे बहुत सारी बीमारियाँ भी हो रही हैं बहुत सारे। और जो इब्राहिम हैदरी है वो 52 इलाकों पे ऊपर मुश्तमिल है। अभी एक इलाका और बढ़ा दिया है, लेकिन कुछ इलाकों में पानी आ रहा है लेकिन कुछ इलाकों में नहीं आ रहा। वो सारी ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है जो जिनके जो अजीज़ हैं बड़े करीब हैं, वो आप समझते हैं कि सिफारशी तौर पर जो रेफरेंस तौर पर उनको तो पानी दिया जाता है, लेकिन जो दूसरे जो इलाके हैं वहाँ पर पानी नहीं दिया जाता।
इश्यू ये आ जाता है कि वहाँ पर जो है 15-15, 20-20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद, कहीं तो सालों से पानी नहीं आ रहा, लेकिन उन लोगों को पानी दिया जाता है जो उनको प्रेशराइज़ करते हैं या तो उनके करीबी उनको पानी दिया जाता है। दूसरा हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा इशू ये चल रहा है, तो यहाँ पर मंशात के जो इश्यूज़ हैं वो उभर के बाहर आ चुके हैं, क्योंकि ये हमें ही फेस करने पड़ रहे हैं, फेस बाय द फिशर फॉर कम्युनिटी। तो इसमें एक भाईजान ने बड़ी बात की कि यहाँ पर जो है यहाँ के कुछ जो ऐसे समझे कि उनको हायर किया गया है, पर्सनली प्राइवेट लोगों को हायर किया गया है, जो पूरे थाने को जो है ना वो देख रहे हैं, उसको ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम जो है ना वो तारिक है, उर्फ उसको हजाम कहते हैं, तारिक हजाम है। वो बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है एक तो गुटखा तो चल रहा है, वो उसकी जो है ना हफ्ता 8 से 9 लाख रुपए जो है ना वो इब्राहिम हैदरी थाने को जो है ना वो दे रहा है, लेकिन साथ साथ उसकी आड़ में ये सारा जो रुझान है वो गुटखे की तरफ आ गया है। लेकिन गुटखे के बिहाइंड द सीन जो है वो मंशात के अड्डे भी आहिस्ते आहिस्ते खुलते जा रहे हैं। आप देखें सिर्फ इब्राहिम हैदरी में नहीं बल्कि पूरे रेडीगोट में हटा के यहाँ वहाँ की जो ख़वातीन हैं वो भी जो है वो मंशात की लत में जो है ना वो आ गई हैं। तो लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको हल नहीं किया जा रहा। ये क्या समझते हैं कि इन मामलात को हल करने के लिए जो मुंतखब नुमाइंदे वो अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहे हैं, या आप क्या समझते हैं क्या हल होना चाहिए? अभी रिसेंटली जब ये इशू आया था तो लोगों ने एक डेलीगेशन के तौर पर हम यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों के पास गए थे, वहाँ से जाके उनसे जाके बात भी की। फिर उन्होंने एक सजेशन दी थी कि इब्राहिम हैदरी बचाओ तहरीक के नाम से कोई वो चला, हमारे पास भी आए थे, उन्होंने बात की थी। लेकिन मैंने कहा कि जो लोग यहाँ के रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, यहाँ के जो MP MNA हैं, आप उनसे बात करें, पहले देखो उनकी जिम्मेदारी। वज़ीर आला सिंध से मुतालबा करना चाहिए हमारी हम तो शुरू से लेकर यही डिमांड करते आ रहे हैं कि जो फिशर फॉर कम्युनिटी है इसको जो है ना वो पीछे धकेला जा रहा है। तो मेरी वज़ीर आला सिंध से ये गुजारिश है कि जो हमारा जो माहीगीर सेक्टर है उसको आप सेक्टर भी कंसिडर करें, साथ साथ उनको लेबर भी तस्लीम करें और माहीगीर कार्ड भी इशूज़ करें। अभी रिसेंटली उन्होंने एक एजेंडा तो रखा है लेकिन अभी तक उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, तो हम चाह रहे हैं कि उनको लेबर। और दूसरा हमारा ये है कि वो थोड़ी सी तवज्जो इब्राहिम हैदरी की तरफ दें, क्योंकि इब्राहिम हैदरी ने पूरे कराची को जन्म दिया है। तो हम यहाँ के ऐसे समझे कि कराची को जो ऐसे आबाद करने वाले लोग हैं, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे इब्राहिम हैदरी में जितने भी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करें। फिर वो चाहे पानी का मसला हो, माहीगीर कार्ड का हो, मंशात के मसले हो, या रोज़गार के मसले हो, या आपके समंदर में जो इतने बड़े पैमाने पर जो उनको तबाह बर्बाद किया जा रहा है, ओशन बायोडाइवर्सिटी तबाही की जा रही है, आपके मैंग्रोव तबाह किए जा रहे हैं। तो ये सारे जितने भी इश्यूज़ हैं तो ये पीपल्स पार्टी की, मुराद अली शाह की, बिलावल भुट्टो की और यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी है। तो उनसे हमारी डिमांड है कि खुदारा कि ये जितने भी इश्यूज़ हैं उनको आप रिजॉल्व करें। जी बिल्कुल, देखिए आपने सुना कि मेहरान अली शाह जो हैं वो यही बता रहे थे कि तमाम जो मसाइल हैं वो झुके तू हैं, और उन्होंने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुतालबा किया है कि इब्राहिम हैदरी जो है वो कदीम तरीन बस्तियों में से कराची को जन्म देने वाला इलाका इब्राहिम हैदरी है, तो इस पर भी एक दफ़ा नज़रसानी की जाए। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए सवाल के साथ। अपने एंकर मुजम्मिल फ़िरोज़ी को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।